कहते हैं इमेजिनेशन यानी कि कल्पना एक ऐसी पावर है जिससे बड़े से बड़े लक्ष्य को भी भेदा जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कल्पना के बारे में कहा है, कल्पना नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज सीमित है, जबकि कल्पना पूरे विश्व को गले लगाती है, प्रगति को प्रेरित करती है, विकास को जन्म देती है। अगर ऐसा है, तो क्यों हम इमेजिनेशन यानी कल्पना का इस्तेमाल अपने जीवन और अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए नहीं करते? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास कल्पना का सोर्स नहीं है। हम अपने करियर में कैसे कल्पना की पावर को फास्ट कर सकते हैं और अपना आने वाला कल बेहतर कर सकते हैं। हम अपनी कल्पना शक्ति को हमेशा खुला छोड़ देते हैं। हमें जैसे थॉट्स आते हैं आने देते हैं, लेकिन आप अपनी इमेजिनेशन पावर पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। सुनते हैं कैसे? तो वैभव कहता है, सबसे पहले तो कल्पना शक्ति का मतलब होता है कि आपकी विचार करने की ताकत, यानी आपके सोचने की ताकत। अब थॉट किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे अगर आप अपने सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे हैं, तो वो भी आपकी एक इमेजिनेशन पावर है। और अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो वो भी आपकी कल्पना शक्ति के कारण होता है। हमारे थॉट्स और इमेजिनेशन का हमारे जीवन पर गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। वो हमारे थॉट प्रोसेस, ट्रस्ट और बिहेवियर को डिसाइड करता है। नेगेटिव थॉट नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं, जबकि पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप लगातार अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं, जैसे मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, मैं फेलियर हूँ, या मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, तो आप कम सेल्फ फीलिंग्स का फील कर सकते हैं। इससे स्ट्रेस और एंजाइटी, ये नेगेटिव थॉट्स आपको अपने एम को पाने और एक अच्छी लाइफ पाने से रोकते हैं। पर हमें रुकना नहीं है। जब हम नेगेटिव बातें इमेजिन कर ही लेते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारी पर्सनालिटी में आने लगती है और हमारा सबकॉन्शियस भी मानने लगता है कि हम नेगेटिव हैं, और फिर वो वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें अपनी इमेजिनेशन पावर या कल्पना शक्ति को बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए। आपने बचपन से ही बड़े बुजुर्गों को ये बात कहते हुए सुना होगा कि अच्छा सोचोगे किसी के लिए, तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। उसका सीधा मतलब यही से है कि अगर आप बुरे थॉट्स अपने मन में नहीं लाओगे या किसी की बुराई नहीं करोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप वैसे ही पर्सनालिटी बन जाओगे जो हमेशा खुश रहती है। दूसरी ओर, यदि आप पॉजिटिव थॉट्स और पावर ऑफ इमेजिनेशन को डेवलप करते हैं, जैसे मैं केपेबल हूँ, मैं सफलता के लायक हूँ, या मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, जिसमें मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, आपकी फीलिंग्स को फील करने के ज्यादा चांसेस हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, ये पॉजिटिव थॉट्स बड़ी प्रॉब्लम को दूर करने और अपने एम को पाने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। हमारा दिमाग 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं करता, तब भी नहीं जब हम सो रहे होते हैं। तो क्या ये ड्रीम्स और कल्पना दोनों एक ही है? जब आप सोते हैं, तो आपको आने वाले सपने ज्यादातर इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप सोने से पहले क्या सोचते हैं। कभी कभी ये सपने हमें हेल्प करते हैं कि हम वो चीज भी देख पाएं जिसकी हम चाहत रखते हैं, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। सपनों में बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, और कल्पना के बारे में क्या कहना। कल्पना एक ऐसी चीज है, जैसे आप जागते हुए सपने देखते हैं। आपने लोगों को चिल्लाते हुए सुना होगा कि तुम दिन में सपने क्यों देख रहे हो। ड्रीम्स और इमेजिनेशन में थोड़ा अंतर होता है। जब आप सपना देख रहे होते हैं, तो आपका शरीर पूरी तरह से बेहोश होता है, और जब आप कल्पना करते हैं, तो सबकॉन्शियस होता है। इमेजिनेशन एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे हम आइडियाज को बना सकते हैं, मेंटल पिक्चर या किसी चीज की सेंस फील कर सकते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में हम इमेजिनेशन की मदद से क्लियर इमेज बना सकते हैं, आइडियाज और किसी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप उस आइडिया पर फोकस करते हैं, फील करते हैं, उसे अपनी ब्रेन में डेली पिक्चराइज करते हैं। इस तरह से आप उस चीज को सकारात्मक ऊर्जा देकर वस्तुगत वास्तविकता बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप प्रेजेंट में कोई जॉब कर रहे हैं और नौकरी से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। अगर आप फील करते हैं कि जॉब करना आपके लिए सही है, पर ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें बेहतर होने की जरूरत है, तो आप उनमें सुधारों की कल्पना कीजिए। अगर इसने काम नहीं किया,
या आप फील करते हैं कि आपको नई जॉब मिलनी चाहिए, तो आप फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन को फोकस और इमेजिन कीजिए जो आपकी इच्छा है। आप डीप, रिलैक्स्ड, शांत और ध्यानमय अवस्था में रहिए। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी परफेक्ट जॉब सिचुएशन में काम कर रही हैं। इसी चीज को दिन में 2 बार इमेजिन करें या जब भी आप उसके बारे में सोचें। अगर आपकी इच्छा और इरादा दोनों स्पष्ट हैं, तो आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं और बदलाव बहुत अच्छे हैं कि आप जो काम करना चाहते हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिलेंगे। नितिन कहता है, अच्छा, मतलब अपने क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से हम अपने माइंड में किसी भी तरह की इमेज बना सकते हैं, पर ये किस तरह से काम करता है? वैभव जवाब देता है, अच्छा, अगर आपको ये समझना है तो आपको इन उपयोगी प्रिंसिपल्स को समझना होगा। क्या आपको पता है, हमारा फिजिकल यूनिवर्स एनर्जी है। अच्छे से समझे तो हमारा फिजिकल यूनिवर्स किसी मैटर से नहीं बना है। इसका बेसिक कंपोनेंट एक तरह का फोर्स है, या उसे हम एनर्जी कह सकते हैं। फिजिकली देखें तो हम सब एनर्जी हैं, और हर एक चीज जो हमारे अंदर है या हमारे आसपास है वो सिर्फ एनर्जी से बनी है। सभी तरह की एनर्जी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और वो एक दूसरे को प्रभावित करती है। एनर्जी मैग्नेटिक होती है। ऊर्जा का एक नियम है, एक निश्चित गुणवत्ता की ऊर्जा या कंपन सेम तरह की एनर्जी और कंपन को अट्रैक्ट करती है। थॉट्स और फीलिंग्स, इन दोनों के पास अपनी खुद की मैग्नेटिक एनर्जी है जो उनके समान नेचर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है कि जब भी आप यूनिवर्स में कुछ देते हैं, तब यूनिवर्स आपको वही चीज वापस देता है। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। जब हम नेगेटिव हो जाते हैं और डरने लगते हैं, इनसिक्योर या चिंता महसूस करते हैं, तब हम उन्हीं एक्सपीरियंसेस, सिचुएशंस और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना था। नितिन कहता है, ओ माय गॉड, अभी से मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचूंगा और ना ही करूंगा। वैभव कहता है, हाँ, ये भी सही है। नितिन कहता है, वैसे इसे करूं कैसे? क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की कोई टेक्निक होती है क्या? वैभव जवाब देता है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की बेसिक टेक्निक के बारे में अगर बताऊं तो पहला, ऐसी चीज के बारे में सोचिए जो आपको पसंद है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ इजी सा चूज करना है जो आप आसानी से इमेजिन कर पाए। ये हो सकता है कि कोई चीज हो जो आप चाहते हैं, या कोई इवेंट हो सकता है जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं। ऐसी पोजीशन हो सकती है जिसमें आप खुद को देखना चाहते हैं, या किसी चीज को जो आप अपने जीवन में सही करना चाहते हैं। फिर आप किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, ऐसी शांत जगह पर जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। गहरी सांस लें और धीरे से छोड़िए। 10 से लेकर 1 तक धीरे धीरे गिने। जैसे जैसे आप एक एक गिनती कम करेंगे, वैसे ही आपको गहराई से खुद को फील करना है। जब आप डीपली रिलैक्स्ड फील करेंगे, तब आपको उन चीजों को इमेजिन करना है जो आपको बिल्कुल अपनी लाइफ में चाहिए। अगर वो कोई चीज है तो खुद की उस वस्तु के साथ कल्पना कीजिए, इस्तेमाल करते हुए, उससे आनंद लेते हुए, अपने दोस्तों को दिखाते हुए। इस प्रक्रिया को उतनी ही देर करें जब तक आप उससे आनंद लेते हैं। ये 5 मिनट हो सकता है या फिर आधा घंटा। इस एक्सरसाइज को डेली रिपीट करें, तब तक जब तक आप इसे कर सकते हैं। जब आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को सीखना शुरू करेंगे, तो ये जरूरी है कि आपको डीपली रिलैक्स्ड रहना है। जब आपकी बॉडी और माइंड डीपली रिलैक्स्ड होते हैं, तब आपके ब्रेन वेव पैटर्न वास्तव में बदलकर स्लो हो जाते हैं और ज्यादा गहरे और स्लोअर लेवल को कहते हैं अल्फा लेवल। जबकि आपकी हमेशा व्यस्त चेतना यानी कि बिजी कॉन्शियसनेस को बीटा लेवल कहा जाता है। अल्फा लेवल को कॉन्शियसनेस की बहुत ही हेल्दी स्टेट कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेट में माइंड और बॉडी दोनों डीपली रिलैक्स्ड होते हैं। विशेष रूप से क्रिएटिव विजुअलाइजेशन रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस समय पर माइंड और बॉडी दोनों उनकी पीक लेवल पर रिलैक्स्ड और हाईली रिसेप्टिव रहते हैं। बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि रियल में विजुअलाइज करने का मतलब क्या होता है। कुछ लोग परेशान होते हैं क्योंकि वो जब आंखें बंद करके विजुअलाइज करते हैं, तब वो कोई मेंटल पिक्चर या इमेज को देख ही नहीं पाते। जब कुछ लोग पहली बार विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, वो महसूस करते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। आप
विजुअलाइज शब्द को लेकर मत बैठिए। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मेंटल इमेज देखनी ही चाहिए। अपनी आंखों को बंद करें और डीपली रिलैक्स्ड फील करें। ऐसी चीजों के बारे में सोचिए जो आपको पता है, जैसे कि आपका बेडरूम या फिर लिविंग रूम। खुद को कल्पना कीजिए कि आप आराम से एक कुर्सी पर बैठे हैं या बिस्तर पर सोए हैं। उस एक्सपीरियंस को याद करने की कोशिश कीजिए और उन कंफर्टेबल एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करें। और जो भी आपने अभी किया, आपके दिमाग में इमेजेस लाने के लिए उस तरीके को विजुअलाइजेशन ही कहते हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ असरदार क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए 4 स्टेप्स बताता हूँ। हाँ, तो स्टेप 1, अपना टारगेट ऐसी चीज के लिए तय करें जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो, जिसकी तरफ आप काम करना चाहते हैं या उसे क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहे किसी भी स्तर पर हो, कोई नौकरी, घर, रिश्ते या आप में ही कोई बदलाव। एक खुशहाल मन, हेल्दी शरीर, ब्यूटी, फैमिली प्रॉब्लम्स को हल करना या जो भी हो, ऐसे गोल चुने जो थोड़े आसान हो, जिन पर आप आसानी से विश्वास कर सकते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि आप आसानी से उस काम को कम से कम समय में पूरा कर लेंगे। फिर आता है स्टेप 2, एक क्लियर आइडिया को क्रिएट करें या किसी चीज या सिचुएशन की फीलिंग को, जैसे आपको एग्जैक्टली चाहिए, आपको वो प्रेजेंट टाइम में सोचना है, जैसे कि अभी वो आपके जीवन में मौजूद है। स्टेप 3, अब आपको अपने आइडिया या मेंटल पिक्चर पर फोकस करना है। दोनों चीजों पर मेडिटेशन पीरियड में फोकस करें और कैजुअली जब भी आपके मन में हो तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। और इसी तरह से ये आपके जीवन का एक पार्ट बन जाएगा। ये आपके लिए एक तरह से रियलिटी बन जाएगा और आप इसे बहुत ही अच्छे से जीवन में प्रोजेक्ट कर पाएंगे। स्टेप 4, अब आपको इसे पॉजिटिव एनर्जी देनी है। अब जब आप अपने गोल पर फोकस करते हैं, उसके बारे में पॉजिटिव सोचना है, इनकरेजिंग तरीके से। खुद के लिए मजबूत पॉजिटिव सेंटेंस बना लें, जैसे मेरा टारगेट एग्जिस्ट करता है, ये मेरे पास आ रहा है या जल्दी आने वाला है। खुद को उसे अपने आसपास देखें या उसे हासिल करते हुए देखें। और जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते, इस काम को जारी रखिए। आपके पास रेगुलर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए 15 मिनट का मेडिटेशन पीरियड होना ही चाहिए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। और अगर मैनेज हो सके तो दोपहर में भी एक बार कर लें। आपका ध्यान अवधि यानी कि मेडिटेशन पीरियड डीप रिलैक्सेशन के साथ शुरू होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी विजुअलाइजेशन या एफर्मेशन आपकी अपनी इच्छा से कर सकते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के साथ मैंने अपनी ग्रोथ के प्रोसेस में 2 चीजें सबसे जरूरी फील की हैं। रोज इंस्पायरिंग और सपोर्टिव किताबों को पढ़ें और ये किताबें ही आपके मेंटर्स के साथ टच में रहने के लिए मदद करेंगी। आपके पास एक ऐसा दोस्त या एक फ्रेंड्स कम्युनिटी होनी चाहिए जिसमें सभी लोग और भी ज्यादा एक्टिव होकर नई नई बातों को सीखें। और ऐसे दोस्त ही आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे और आपके साथ आपको आगे बढ़ने में एफर्ट्स देंगे। हम लोग कहीं भी चेक कर सकते हैं, जिनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर होती है वो ही दुनिया बदलते हैं। सर न्यूटन को अपने सिर पर सेब गिरने से गुरुत्वाकर्षण का अंदाजा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कल्पना करना शुरू कर दिया कि ये नीचे क्यों आया और इसके बजाय ऊपर क्यों नहीं गया। ऐसा ही सभी साइंटिस्ट्स या डॉक्टरों, मैथमेटिशियन या किसी भी पावरफुल पर्सन के साथ है जो बदल गए हैं और दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब एक छोटी सी इमेजिनेशन से शुरू होता है। यही इमेजिनेशन आपको सक्सेस तक लेके जाएगी। यदि आप अभी से कल्पना करना शुरू कर दें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं, तो ये आपको अपने टारगेट तक पहुंचने का रास्ता दिखाना शुरू कर देगा। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। लोग आपका अपमान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपना ध्यान अपने टारगेट पर रखें। अपने आप को केवल एक स्पेशल एरिया तक ही लिमिटेड ना रखें। दुनिया के लिए खुलें और ज्यादा इमेजिनेशन करने का ट्राई करें। जितना ज्यादा आप इमेजिन करते हैं, दिमाग उतना ही मजबूत होता है और आप अपने विचारों को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि आप अभी दिन में सपने देख रहे हैं, लेकिन जब आप वो हासिल कर लेंगे जो आपने शुरू किया था, तो वही लोग आपके जैसा बनने का सपना देखना शुरू कर देंगे। अपने टारगेट ऊंचे रखें और अधिक से अधिक कल्पना करें। अगर हम इमेजिनेशन की बात करें, तो कल्पना के मामले में आपका दिमाग आपकी सोचने की प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है और ये डेटा को आपकी सबकॉन्शियस में स्टोर करेगा। नितिन कहता है,
वाह, मुझे तो पता ही नहीं था तू इतनी नॉलेज रखता है। मुझे प्राउड है, तू मेरा दोस्त है। वैभव कहता है, हाँ, एक तरीके से कुछ ऐसा ही। नितिन कहता है, अच्छा अभी तुमने एक नाम लिया, सबकॉन्शियस। अब ये क्या भला है? अभी तक आपने समझा कि इमेजिनेशन पावर क्या है, ये कैसे वर्क करती है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब स्टोर्ड रहता है